कौन सी हैं वो 7 बातें जो 8वें पे कमीशन में होनी चाहिए लागू? अगर लग गई मुहर तो सेंट्रल कर्मचारियों की हो जाएगी मौज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग काफी चर्चा में है। 3 नवंबर से जब से टीओआर आया उसके बाद से काफी चर्चाएं 8वें वेतन आयोग को लेकर हो रही है, खासतौर से पेंशनर और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में। कहा जा रहा है टीओआर में कुछ बातें हैं जो स्पष्ट नहीं है और यूनियंस की मांगे हैं कि इन बातों को, इन मांगों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, छोटी छोटी खामियां ये बताई गई हैं कि जो पे कमीशन होता है वो हर 10 साल में लागू होता है। जो 7वां पे कमीशन चल रहा है वो 31 दिसंबर 2025 तक है। तो ऐसे में कायदे से 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए, लेकिन टीओआर यानी टर्म ऑफ रेफरेंस में इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है, जिसको लेकर जो यूनियंस है उन्होंने काफ़ी सारी मांगे की हैं। 7 मेन मांगे यूनियन की तरफ से की गई हैं। इसके साथ साथ ही ये कहा गया है साल 2004 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पेंशन और बाकी की सुविधाओं में एक मत होना चाहिए, वो एक होनी चाहिए, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का जो भेद है वो मिट जाए। तो कौन सी है वो 7 बातें मैं आपको बताती हूँ और कौन कौन सी यूनियन है जिनकी तरफ से ये मांग की गई है। दोस्तों, 3 नवंबर को ये टीओआर पेश किया गया था सरकार की तरफ से, जिसको लेकर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो पेंशनर्स है उन्होंने कुछ खामियां इसमें ढूंढी है। उनका कहना है कि 8वें पे कमीशन में ये बात कहीं भी स्पष्ट नहीं की गई है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, जिसको लेकर AIDF यानी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन और CCGEW कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स और BPS यानी भारत पेंशनर समाज ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी, कई चिट्ठियां लिखी, जिनमें ये याचिका एक तरफ से दायर की गई है, अपनी अर्जी लगाई है कि ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसमें कुछ क्लैरिटी हो और इनको जल्द सुधारने की बात भी की गई है। क्या है संगठन की 7 बड़ी मांगे? सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के टीओआर में ये साफ किया जाए कि ये सिफारिशें कब से लागू होंगी। कायदे से ये मांगे 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई भी बात इस टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं की गई, कोई जिक्र भी नहीं किया गया। इसके बाद टीओआर में अनफंडेड कास्ट शब्द हटाया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन है उसको मौलिक अधिकार बताया है, हमारा फंडामेंटल राइट है, इसमें से अनफंडेड कास्ट शब्द हटाया जाना चाहिए। अनफंडेड कास्ट शब्द से ऐसा लगता है कि ये कहीं और से या फिर किसी तरह की रहमो करम पेंशनर्स पर किया जा रहा है। तो पेंशनर का कहना है कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि हमने इतने साल एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिए हैं, तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो पुराने पेंशनर को भी था और नए पेंशनर को भी दिया जाना चाहिए। इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। और हालांकि ये बात साफ भी है, क्योंकि जैसे डिफेंस सेक्टर में जो पेंशनर हैं उनको पूरी की पूरी सुविधाएं मिलती है, लेकिन बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है 2004 के बाद से ये पूरा मामला बदल गया था। इसके बाद तीसरी मांग है 2004 के बाद जो भर्ती हुए यानी 26 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाना चाहिए। यही मैं आपको अभी कह रही थी, इस तरह की बात की जा रही है। इसके साथ साथ 8वें वेतन आयोग में OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, NPS न्यू पेंशन स्कीम और UPS तीनों योजनाओं की पूरी समीक्षा की जानी चाहिए, जिससे ये जो भेदभाव है, ये जो डिफरेंस है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कम से कम वो हट जाना चाहिए। इसके साथ 5वीं मांग है सभी पेंशनर के लिए एक समान पेंशन नियम लागू होना चाहिए, ताकि पुराने और नए पेंशनर के बीच का भेदभाव खत्म हो जाए। और इसके साथ जो ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS है उसको भी इस 8वें वेतन आयोग में लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो बेनिफिट है ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसके साथ क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत 20% का अंतिम राहत दी जानी चाहिए, जिससे उनको काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। इस तरह इन तीनों यूनियन ने मांग की है। और आखिरी CGHS में बड़े सुधार किए जाने चाहिए, नए केंद्र खोले जाने चाहिए, नए सेंटर पॉइंट्स खोले जाने चाहिए जो पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट हो सके, और संसद की लंबित जो समिति है उसको तुरंत इन सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। इस तरह की मांगे इन तीनों यूनियन की तरफ से की गई है। अब दोस्तों, क्योंकि 69 लाख से भी ज़्यादा पेंशनरों की
जो एक तरह से फ्यूचर है वो इस 8वें वेतन आयोग में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। हालांकि 8वें वेतन आयोग में ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो पेंशनर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरफ से की गई है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों का कहना है कि जिस पहले जो बेनिफिट मिलते थे वो जो बेसिक आपकी सैलरी होती थी उसके आधार पर मिलते थे, लेकिन अब क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, आज का ज़माना डिजिटल युग है, इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाएं भी, मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी एक व्यस्क वसूल करता है, तो वो सब भी इस पूरे एज अ होल एक यूनिट में ऐड होना चाहिए। और कहा गया है कि हस्बैंड वाइफ स्पाउस और 2 बच्चों के आधार पर ये पूरा स्कीम तैयार की जानी चाहिए। इस तरह की मांगे भी यूनियन की तरफ से की गई है। अगर ये मांगे मान ली जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की एक तरह से मौज हो जाएगी, इन मांगों पर मुहर लग जाती है। अगर आप में से बहुत लोग TOR होती क्या भला है ये नहीं जानते, तो TOR एक रोड मैप होता है, टर्म ऑफ रेफरेंस जिसे कहते हैं, जिस पे आयोग किस किस मुद्दे पर काम करेगा वो तय किया जाता है। और TOR में स्पेशली सैलरी भत्ते, बेसिक सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर का ध्यान रखा जाता है, और इसके अलावा और भी दूसरे लाभों को ऐड किया जाता है। तो TOR जो 3 नवंबर को सरकार की तरफ से पेश किया है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है और जो पेंशनर है उनको लगता है कि इसमें कुछ खामियां हैं, और ये जो 7 पॉइंटर्स हैं इनको बिल्कुल माना जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर है। जो 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी भर्ती हुए, उनकी पेंशन स्कीम अलग है। उनका मानना है कि हम सबको भी जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो OPS के आधार पर ही मिलना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि TOR में बिल्कुल भी 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की बात नहीं की गई है। इसीलिए बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर अधर में हैं कि ये आखिरकार 8वां वेतन आयोग, 8th पे कमीशन कब से लागू होगा। तो दोस्तों, क्या आप TOR के बारे में जानते थे? क्या आप भी इस बात से वाकिफ थे कि क्या क्या 7 मांगे संगठनों की तरफ से की गई है, यूनियंस की तरफ से की गई है? साथ ही ये भी बताइएगा, क्या OPS लागू होनी चाहिए या जिस तरह NPS के आधार पर बेनिफिशरीज फ़ायदा उठा रहे हैं उस तरह आगे प्रोसीजर होना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, वो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।